किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम लोग बताएंगे कि किस तरह से आप कृषि यंत्र पर भी अनुदान ले सकते हैं। कृषि यंत्र चाहे कोई सा भी हो सकता है, सिर्फ ट्रॉली को छोड़ करके। उसके अलावा जितने भी जो कृषि यंत्र हैं उन पे सभी पे राजस्थान सरकार आपको कई योजनाएं, जैसे एसमाम है, एनएफएसएम पल्सेज है, राजस्थान सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से जो हमारा सब्सिडी का प्रोसेसर होता है, उसमें एसमाम योजना को में भी आपको सब्सिडी मिलती है। उसके अलावा जो एनएफएसएम पल्सेज है उसके अंदर भी सब्सिडी आपको जारी हो सकती है। सब्सिडी कैसे मिलती है, क्या इसके लिए करना पड़ता है और कौन कौन से कृषि यंत्र होते हैं? तो जो थ्रेसर यदि आप लेते हैं तो थ्रेसर का आपका आईएसआई मार्क का होना जरूरी है। यदि आपकी थ्रेसर आईएसआई मार्क का है तो उस पर आपको सब्सिडी मिलेगी। उसके अलावा यदि आपने जैसे सब्सिडी लेना है आपको दूसरे इम्प्लीमेंट्स पे, तो उसमें आप सब्सिडी ले सकते हैं। सब्सिडी के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ट्रैक्टर आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपके नाम उसकी यदि आरसी नहीं भी है तो आपके परिवार में, जैसे आपके पिताजी के नाम, आपकी माँ के नाम या किसी बेटे के नाम, किसी के भी नाम, परिवार के सदस्य के नाम आरसी होगी, तब भी उनसे सहमति पत्र लेकर के आपको सब्सिडी मिल सकती है। कागज़ आपको क्या क्या चाहिए ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो कागज़ों में हम सबसे पहले बात करेंगे तो हम लोगों को चाहिए ट्रैक्टर की आरसी, थ्रेसर का या जो भी आपका दूसरा इक्विपमेंट है, थ्रेसर हो सकता है, लैंड लेवलर हो सकता है, हल हो सकता है, हैरी हो सकती है, चाठी हो सकती है। ये इसके अलावा जो भी दूसरे जो कृषि यंत्र हैं वो आपके हो सकते हैं, उनके आपको बिल आपको लेना पड़ेगा। उसके अलावा आपको उसकी ज़मीन की जमाबंदी आपको लगानी पड़ेगी। ज़मीन की जमाबंदी के बाद बैंक की पासबुक आपकी लगानी पड़ेगी, जन आधार कार्ड लगाना पड़ेगा, आधार कार्ड लगाना पड़ेगा और इसके अलावा आपको लगाना पड़ेगा उसमें आपका जो बिल है, ओरिजिनल बिल लगेगा, कोटेशन लगेगा और उसके बाद आपको ये सब कागज़ इसमें लगेंगे। लेकिन इनसे पहले जब आप ऑनलाइन करवाने जाते हैं ई मित्रा पर, तो ऑनलाइन के लिए आपको बिल की ज़रूरत नहीं है। उस समय पे आप कोटेशन लगा सकते हैं, कोटेशन से ही आपको ऑनलाइन हो जाएगा। तो ये आप इस तरह से जाकर के ई मित्रा के माध्यम से नज़दीकी कृषि विभाग के जो हमारे कृषि पर्यवेक्षक साथी हैं या कृषि विभाग की जो टीम है, उनसे आप बात करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप लोगों को ये जो योजनाएं हैं उनका लाभ लेना चाहिए। इसमें सब्सिडी भी अलग अलग स्लैब में मिलती है। यदि आपके ट्रैक्टर की जो हॉर्स पावर है, जैसे 35 हॉर्स पावर से कम का है, 35 यानी कि 35 बीएचपी से कम का है, तो आपको उस पर सब्सिडी मिलेगी 40,000 मैक्सिमम। और यदि आपका हॉर्स पावर उससे ज़्यादा है, 35 प्लस है यानी कि 36 और 36 से ज़्यादा है, तो आपको उसमें सब्सिडी मिलेगी लगभग 1 लाख रुपये तक। जो भी आपको सब्सिडी का है वो अलग अलग योजनाओं में अलग अलग हो सकती है। इसलिए आप एक बार नज़दीकी अपने कृषि विभाग और कृषि पर्यवेक्षक से बात करके आप इन योजनाओं का लाभ लें। ये आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होंगी। मुझे उम्मीद है ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होंगी, आप लोगों को पसंद आएगा और आप इनका लाभ लेंगे। तो सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।